अरेबिक कुतुब पे डांस करने वाला बंदा, मास इंट्रो शॉट्स का किंग कैसे बन गया एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर, और वो भी तमिलनाडु जैसा स्टेट जहाँ पे 50 साल से आइडेंटिटी पॉलिटिक्स राज कर रहा था, जहाँ पॉलिटिक्स मतलब सिनेमा का फाइनल बॉस लेवल। एक टाइम पे लोग बोलते थे विजय सिर्फ एक सुपरस्टार है, आज लोग पुकार रहे हैं ऑनरेबल सीएम जोसेफ विजय। इलैया थलपति से थलपति और वहां से डायरेक्ट जननायकन, यंग कमांडर से कमांडर और कमांडर से पीपल्स हीरो। ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ फिल्मी नहीं था, ये प्रॉपरली प्लान पॉलिटिकल स्क्रीन प्ले था। रिमेंबर अनिल कपूर इन नायक एक दिन का सीएम, लेकिन विजय एक दिन का नहीं प्रॉपर चीफ मिनिस्टर बन गया। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, उसकी जीत तो सरप्राइजिंग थी, लेकिन उसका पॉलिटिकल राइज किसी सडन सरप्राइज जैसा नहीं था। तमिल ऑडियंस को हिंट्स दे रहे थे फॉर इयर्स। वीडियो एंड तक देखना, बिकॉज लास्ट में बात करेंगे विजय सीएम बनने का मतलब क्या है तमिलनाडु के लिए। और अगर आपको मूवीज और पॉप कल्चर का बेहतरीन मिक्स चाहिए तो सब्सक्राइब करिए मैडनी मैन को। फ्लैशबैक मोड ऑन। विजय का रियल नेम है जोसेफ विजय चंद्रशेखर। 1974 में बॉर्न इनटू अ सिनेमा फैमिली इन मद्रास। बाप डायरेक्टर और प्रोड्यूसर एस.ए. चंद्रशेखर, माँ प्लेबैक सिंगर शोभा चंद्रशेखर, मतलब नेपो किड। इंडस्ट्री कनेक्शन तो था, लेकिन तमिलनाडु ऑडियंस के सामने सिर्फ नेपोटिज्म से सुपरस्टार कोई नहीं बनता। वहाँ पब्लिक को मास चाहिए, इमोशन चाहिए, रिपीट वॉच वैल्यू चाहिए। स्टार बनने के लिए सबका अन्ना यानी बड़ा भैया बनना है। फिल्म फैमिली से है तो विजय चाइल्ड आर्टिस्ट भी था, लेकिन हीरो एंट्री हुई अर्ली 90s में पापा के चलते। पापा डायरेक्टर, मम्मी प्रोड्यूसर। साल 1992 फिल्म का नाम नालैया तिरुपु यानी टुमारोज वर्डिक्ट, मतलब सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन ऑनेस्टली बोलूं, स्टार्टिंग में फिल्म उतनी अच्छी नहीं चल रही थी। क्रिटिक्स का कहना था कि एक्सप्रेशंस नहीं है, अजीब सा डांस करता है और स्क्रीन प्रेजेंस भी एवरेज है। लेकिन बॉस, तमिलनाडु ऑडियंस एक चीज को रेस्पेक्ट करती है, वो है कंसिस्टेंसी। यहाँ से स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि विजय ओवरनाइट सुपरस्टार नहीं बना, उसने रजनीकांत स्टाइल एंट्री नहीं ली, उसने स्लो पॉइजन की स्ट्रेटेजी ली। मिड 90s से रोमांटिक फिल्म्स हिट होने लगी, यूथ कनेक्ट स्ट्रॉन्ग हो गया, और तब पापा ने रीइंट्रोड्यूस किया एक टाइटल के साथ, इलैया थलपति मीनिंग यंग कमांडर। तमिल सिनेमा में टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो सिर्फ एक निकनेम नहीं, ब्रांडिंग होती है। जैसे रजनीकांत है थलपति और सुपरस्टार, अजीत कुमार है थाला। इलैया थलपति टाइटल पहली बार स्क्रीन पर दिखी 1994 मूवी रसिगन उर्फ एडमायरर में। विजय स्लोली अपना कल्ट बिल्ड कर रहा था। रोमांटिक मूवी से तो स्टार बन सकता था, अब था स्टेज टू लेवल अप। 2000s में फुल ट्रांसफॉर्मेशन, रोमांटिक हीरो से मास एक्शन स्टार, पंच डायलॉग्स, फेस्टिवल रिलीजेस, एंट्री शॉट्स, पॉलिटिकल वन लाइनर्स। फिल्म्स लाइक तिरुमलई, गिल्ली, पोक्किरी यानी कि वांटेड का तमिल वर्जन, थुपक्की, मेर्सेल के साथ ऑफिशियल टाइटल चेंज, इलैया थलपति से डायरेक्ट थलपति। नो लॉन्गर यंग कमांडर, अब कमांडर वाज रेडी टू टेक ओवर तमिलनाडु। ये सिर्फ हिट्स नहीं थे, ये पॉलिटिकल रैलीज थी मूवीज के रूप में। विजय का फैन बेस नेक्स्ट लेवल ऑर्गेनाइज था। ब्लड डोनेशन कैंप्स, फूड डिस्ट्रीब्यूशन, लोकल वेलफेयर वर्क, और यही पॉलिटिकल ग्राउंड वर्क होता है तमिलनाडु में। तमिल सिनेमा का फैन क्लब सिस्टम एक मिनी पॉलिटिकल मशीनरी की तरह काम करता है। अब यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन ये है कि तमिलनाडु में एक्टर्स पॉलिटिक्स में सक्सेसफुल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि तमिलनाडु पॉलिटिक्स और सिनेमा का कनेक्शन बहुत पुराना है। एमजीआर तमिल सुपरस्टार से डायरेक्ट सीएम, डीएमके जायंट करुणानिधि स्क्रिप्ट राइटर से सीएम, जयललिता भी एक्टर से बनी आयरन लेडी सीएम। तमिल ऑडियंस हीरोज को सिर्फ एक्टर्स नहीं मानती, वो उन्हें लार्जर देन लाइफ प्रोटेक्टर्स मानती है, और विजय ने एग्जैक्टली वही इमेज कल्टीवेट की। यहाँ पे एक सवाल जरूर होगा सबके मन में। अब शॉकिंग पार्ट ये है कि रजनीकांत जैसा मेगा स्टार पॉलिटिक्स में प्रॉपर एंट्री नहीं कर पाया। कमल हसन का पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी लिमिटेड रहा। क्यों? क्योंकि रजनीकांत की एंट्री लेट हुई, कमल हसन इंटेलेक्चुअल पॉलिटिक्स में चले गए, तो इम्पैक्ट भी बहुत लिमिटेड रहा। बट विजय परफेक्ट टाइमिंग, करियर के पीक पे, मास अपील भी, यूथ कनेक्ट भी, ग्राउंड लेवल पे फैन क्लब्स एकदम नेक्स्ट लेवल। फिर मूवीज में पॉलिटिकल मैसेजिंग ऑब्वियस होने लगी। करप्शन, एजुकेशन सिस्टम, गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्रिटिसिज्म, रेवोल्यूशन, स्पेशली मर्सल और सरकार जैसे फिल्मों में। ऑडियंस समझ गई थी कि भाई एक्टिंग के साथ कैंपेन भी चला रहा है। Then came the big moment, party launch, TVK, meaning तमिलनाडु विक्ट्री पार्टी, नाम में ही धमाका। और विजय ने एक स्मार्ट मूव किया, लाया डायरेक्ट सीएम कैंडिडेट एनर्जी। लेकिन असली मास्टर स्ट्रोक अभी बाकी था। विजय ने वो डिसीजन लिया जो ऑलमोस्ट कोई सुपरस्टार नहीं लेता। फिल्म अनाउंसमेंट, जननायकन, टाइटल का मीनिंग पीपल्स लीडर। सटल? बिल्कुल भी नहीं। उससे भी बड़ी बात, फिर विजय ने अनाउंस किया, यही है लास्ट डांस, एक्टिंग से रिटायरमेंट, फुल टाइम पॉलिटिक्स। दिस चेंज्ड एवरीथिंग। पब्लिक को लगा ओके बंदा सीरियस है। वेट, सब कुछ इतना आसान थोड़ी ना होना चाहिए। ऑफ कोर्स कंट्रोवर्सीज भी है। करूर में फैंस की डेथ, पॉलिटिकल इमेज पे दाग, ऑपोजिशन से अटैक। कुछ लोग बोलते थे विजय सिर्फ सिनेमैटिक इमेज सेल कर रहा है, बट कंट्रोवर्सीज से एक ही इफेक्ट आया, विजिबिलिटी और रीच और भी बढ़ गई।
इलेक्शन कैंपेन फुल सिनेमैटिक था, बिग रैलीज, मास सॉन्ग्स, ह्यूज फैन बेस एक्टिवेटेड, यंग वोटर्स, अर्बन वोटर्स और सिनेमा ऑडियंस का एकदम खतरनाक कॉम्बो। ऑपोजिशन को लगा ये सब सिर्फ फिल्मी है, रिजल्ट के दिन इम्पैक्ट होगा ये तो लग ही रहा था, लेकिन जो हुआ वो ना किसी ने सोचा था ना कोई बोल रहा था। पर जनता सब कुछ जानती है। डीएमके और एआईएडीएमके दोनों को शॉक। ट्रेडिशनल पार्टीज को लगा था विजय सिर्फ वोट कट करेगा, लेकिन 50 साल का राज खत्म, टीवीके डायरेक्टली पावर में, और तमिलनाडु को मिला जननायकन, पीपल्स हीरो सी जोसेफ विजय। लेकिन आयरनी देखो, सिनेमा और पॉलिटिक्स का कनेक्शन खत्म नहीं हुआ। ऑपोजिशन साइड पे कौन? उदयनिधि स्टैलिन, डीएमके चीफ और एक्स सीएम स्टैलिन का बेटा। एक्टर पॉलिटिशियन वर्सेस एक्टर पॉलिटिशियन। कोई मल्टी स्टारर मूवी एक ऐसी स्क्रिप्ट नहीं लिख पाएगा। तमिलनाडु पॉलिटिक्स लिटरली एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बन चुकी है। अब सबसे बड़ा चैलेंज है गवर्नेंस। मूवी में पंच डायलॉग देना इजी होता है, रियल लाइफ में अनएम्प्लॉयमेंट, फ्लड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी, ये सब पे काम करना पड़ता है। पब्लिक एक्सपेक्टेशन स्काई हाई है। पीपल वांट विजय द हीरो, बट गवर्नेंस नीड्स विजय द एडमिनिस्ट्रेटर। एक चीज तो क्लियर है, विजय का राइज ओवरनाइट मिरेकल नहीं था। ये 30 इयर्स का फैन बिल्डिंग, इमेज कंट्रोल, पॉलिटिकल सिग्नलिंग और एंट्री टाइमिंग का परफेक्ट कॉम्बो था। इलया थलपति, जननायकन, चीफ मिनिस्टर, पूरे तमिल सिनेमा हिस्ट्री का शायद सबसे सिनेमैटिक कैरेक्टर आर्क। आपको क्या लगता है, विजय सक्सेसफुल सीएम बनेगा या सिर्फ सुपरस्टार पॉलिटिशियन? कमेंट से बताइए। और ऐसे ही फिल्मी डीप डाइव्स के लिए सब्सक्राइब करो मैटिनी मैन को। हम जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक स्टे सिनेमैटिक।